हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एजुकेशन में। दोस्तों, मैं हूं दुर्गा प्रसाद यादव और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस यूजिंग ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम लोग जब दो या दो से अधिक सिंपल को एक सिंपल बनाएंगे और ये सब आता है सिंथेसिस के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है इसी पिछली वीडियो में कि नाउन एब्सोल्यूट का क्या नाम है वो एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, और उसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। तो बहुत सारी वीडियोज हैं, तो उसी में अगला पार्ट आपको मिलेगा एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, आई मीन सिंथेसिस करना। ठीक है ना। तो हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे एडजेक्टिव के यूज से। और वह किस तरह से हम बनाएंगे आइए देखते हैं। तो पहले हमें देखना है एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव का मतलब होता क्या है? विशेषण। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है ना। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। ठीक है ना। विशेषण एक ऐसा शब्द है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, वह होता है एडजेक्टिव। तो अब हमें ध्यान क्या देना है कि एडजेक्टिव के प्रयोग से हमें दो या दो से अधिक सिंपल को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है ना। और वो भी सिंथेसिस के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, हमें तो पता हो गया कि नाउन की और प्रोनाउन की क्या करता है, मॉडिफाई करता है, मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है ना। नाउन और प्रोनाउन क्या करता है? मॉडिफाई, मतलब उसकी विशेषता को बदलाएगा ये। ठीक है ना। तो हमें ध्यान क्या देना है? हमें ध्यान ये देना है कि हम एडजेक्टिव के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं। पहले हमें ये माइंड करना होगा, वहां पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारा एक सेंटेंस होगा मेन सेंटेंस, मुख्य वाक्य होगा। ठीक है ना। मतलब क्या, जिसमें हमारी मेन वर्ब आएगी। ठीक है ना। और दूसरे वाले सेंटेंस में क्या होगा? दूसरे वाले सेंटेंस में एक एडजेक्टिव आएगा। अब एडजेक्टिव वाला शब्द वाक्य पहला हो सकता है या तो दूसरा भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं बनता है। हम समझने के लिए कह रहे हैं कि मान लीजिए पहले सेंटेंस में दिया है कोई नाउन और दूसरे में उसकी एडजेक्टिव दिया, उसकी विशेषता दिया है। ठीक है ना। तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा पहले सेंटेंसेस में, और दूसरे वाले में उसी क्या होगी? उसकी विशेषता होगी। तो जो विशेषण वाला शब्द होगा, ठीक है ना, उसको आप छोड़िए। जो पहले आप मेन सेंटेंस जो होगा जिसमें आपका नाउन होगा, नाउन वाले सेंटेंस को हम पहले पूरी तरह से लिख लेंगे। ठीक है ना। और जो दूसरा वाला हमारा सेंटेंस होगा जिसमें एडजेक्टिव आया रहेगा, उस वाले सेंटेंस में से हमें केवल एक वर्ड यूज करना होगा जो एडजेक्टिव होगा, और उसे हम लिखते कहाँ है? ठीक उस नाउन से पहले या उस प्रोनाउन से पहले जिसकी वह विशेषता बतलाता है। ठीक है ना। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं पहले हम लोग समझने के लिए। एडजेक्टिव को पहले समझिए। कह रहा है कि ए बॉय केम टू माई ऑफिस, ये हो गया पहला सेंटेंस। ही वॉज लेम, वो लंगड़ा था। कह रहा कि ये बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे दफ्तर आया। ही वॉज लेम, वह लंगड़ा था। तो अब हमें क्या करना है? एक हमारा हो गया मेन सेंटेंस, इसमें जिसमें नाउन या प्रोनाउन आया है, और दूसरे में क्या आएगा? इसकी विशेषता आएगी। ठीक है ना। तो देखिए हमें क्या करना है, पहले हमें इसकी हिंदी निकालना है कि ए बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे दफ्तर आया। वह लड़का कैसा था? वह लड़का लंगड़ा था। ठीक है ना। तो ये जो लंगड़ा था ये कौन था? वह था। वह एक प्रोनाउन है। वह कौन था? वह किसके लिए आया है? ए वह के लिए आया है ना। तो ये जो होता है नाउन या प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है और सब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो अब बताइए इसमें जो एडजेक्टिव का शब्द है वो कौन है? वो लैम है। तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा ए लैम बॉय केम टू माई ऑफिस। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमें यहाँ क्या मिला? ये बॉय मिला, बॉय है। ठीक है ना। और बॉय की विशेषता क्या है? यहाँ पे लंगड़ा मिल रहा है हमें, और ज्यादा कुछ ना सोचना है, ना समझना है, ना अपने दिमाग को फोड़ना है। ठीक है ना। कुछ नहीं करना है।
आगे देखिए, आई सा ए मैन, ही वॉज ब्लाइंड। मैंने एक व्यक्ति को देखा, वह व्यक्ति कैसा था? अंधा था। वह व्यक्ति कैसा था? अंधा था। तो आई सा ए मैन। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे जो बॉय आया था, यहाँ पे क्या था? वो नाउन था, ठीक है ना, नाउन है। और यहाँ पे किस कंडीशन में था? ये सब्जेक्टिव में था। ये क्या था? यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ओके। लेकिन अभी यहाँ पे जो ब्लाइंड आया है, किसके लिए आया है? ये मैन। यहाँ पे है ये नाउन, और ये क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो वही मैंने बताया आपसे कि जो ये नाउन होता है, प्रोनाउन जिसकी विशेषता बतलाई जाती है दूसरे सेंटेंस में, वह नाउन भी हो सकता है, या सॉरी वह सब्जेक्ट भी रह सकता है, या तो फिर ऑब्जेक्ट भी रह सकता है। तो आई सा ए मैन, आई सा ए मैन, ए मैन। मैंने एक आदमी को देखा, वो आदमी कैसा था? उसकी विशेषता क्या थी? ब्लाइंड था। तो यहाँ पे क्या लगाना है? ब्लाइंड लगाना है। आई सा ए मैन, आई सा ए मैन ही वाज ब्लाइंड, आई सा ए ब्लाइंड मैन, ठीक है ना। चलिए अभी अगर हमें कुछ ध्यान देना है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि एक ही सेंटेंस में, जैसे देखिए यहाँ पे क्या आया, यहां से लेकर के आपका यहां तक एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए आई सा ये मैन ही वॉज ब्लाइंड। तो एक सेंटेंस यहां तक हो गया और इसकी विशेषता दूसरे में मिल रही है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा भी सेंटेंस मिलेगा देखने के लिए, जिसमें एक ही सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन भी रहेगा और उसी सेंटेंस में उस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी रहती है, ठीक है ना। तो हम उसे कैसे, किस तरह से बनाते हैं, उसको भी हम इसी फार्मूला पर बनाते हैं। आइए उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। A tiger was hungry. He killed a deer. ठीक है, he killed a deer. Deer was very quick. ठीक है ना। कह रहा है ए टाइगर वाज हंग्री, एक टाइगर चीता कैसा था? भूखा था। ही किल्ड ए डियर, उसने एक हिरन को मार दिया। द डियर वाज वेरी क्विक, क्विक मतलब चंचल होता है, हिरन बहुत चंचल था, ठीक है ना। तो अब हमें क्या देखना है? चलिए हमें पहले ये देखना है कि ए टाइगर वाज हंग्री, एक चीता कैसा था? भूखा था। चलिए हमने अभी आपसे बताया था, कभी कभी ऐसा भी सेंटेंस आएगा देखने के लिए मिलेगा, जिसमें एक ही सेंटेंस में एक तरफ नाउन या प्रोनाउन रहेगा और दूसरी तरफ उसी में उसकी विशेषता भी रहेगी। तो ए टाइगर, एक चीता था, वो कैसा था? उसकी विशेषता क्या थी? कि वो मिला ना देखने को हंग्री था। मतलब एक ही सेंटेंस में एक तरफ आपको मिल रहा है कि एक नाउन है और दूसरी तरफ उसकी एडजेक्टिव भी है उसी सेंटेंस में। तो हम इस तरह से इसको जोड़ेंगे, ए हंग्री, ए हंग्री टाइगर, ए हंग्री टाइगर, फिर यहां पे किल्ड अ डियर, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब क्या करना है? डियर तो हो गया हमारा। अब डियर की कुछ विशेषता भी बताएंगे थी आपसे, क्या? क्विक। चलिए इतना आप यहां छोड़ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए, पीछे की बातें हैं इसको यहीं छोड़िए, आगे हमें जोड़ना है। इतना तो हो गया ना, आगे यहां से जोड़िए। ही किल्ड ए डियर, डियर वाज क्विक, मतलब हिरन कैसा था? बहुत चंचल था। तो अब हमें यहां से अगर जोड़ना पड़ेगा, ही किल्ड ए डियर, डियर वाज क्विक, तो ही किल्ड ए क्विक डियर, मतलब उसने एक चंचल हिरन को मार दिया। तो ही किल्ड ए क्विक, यहां पे हमें क्विक लगाना होगा। ये था, देखिए ये हंग्री टाइगर, एक शेर भूखा था, किल्ड ए क्विक डियर, एक शेर भूखा था, उसने एक चंचल हिरन को
मार दिया। मतलब क्या बताने का था, समझाने का था हमारा इसमें पर्पस था कि एक ही सेंटेंस होगा और एक ही सेंटेंस में एक तरफ वह नाउन भी हो सकता है, वह जो है सब्जेक्ट भी रह सकता है, ऑब्जेक्ट भी रह सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे केवल ध्यान देने वाली बात है कि एक तरफ एक ही सेंटेंस में एक तरफ होगा नाउन या प्रोनाउन और दूसरी तरफ उसका एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। तो इस ऐसे सेंटेंस में हमें क्या करना होगा, ऐसे सेंटेंसेस में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसमें जो नाउन या प्रोनाउन दिया है, ठीक है ना, उसको आप लिखेंगे और उसी सेंटेंस में जो उसका एडजेक्टिव रहेगा, यहाँ पे जैसे हंगरी था तो यहाँ हमने हंगरी को ऐड कर दिया। ए हंगरी टाइगर किल्ड ए क्विक डियर, एक चंचल हिरन को एक भूखे शेर ने मार दिया। आज भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। A girl is sitting in the chair, in a chair, in a chair. She was young. चलिए देखिए, a girl is sitting, ठीक है ना, a girl is sitting, टेंस बराबर करिए, सी इज, ठीक है ना। कहा कि ए गर्ल इज सिटिंग इन ए चेयर, एक लड़की एक कुर्सी पर बैठी हुई है। यहाँ पर आ रहा है इन के लिए, आपको पर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने इन के लिए तो नहीं होता, यहाँ पे पर कैसे हो गया, तो पर के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया। यहाँ पे सुन लीजिए, पर का मतलब होता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु सतही पर होता है, मुंह पर तो ऑन होगा, लेकिन यहाँ पे कुर्सी के ऊपर तो हम बैठते नहीं है, हत्थे होते हैं, कुछ पीछे का भाग होता है निकला हुआ, तो उसके नीचे बैठते हैं ना, यहाँ पे इन होगा। इन ए चेयर, एक लड़की है कुर्सी पर बैठी हुई है, सी इज यंग, वो लड़की कैसी है, जवान है, ठीक है ना। तो हमें देखना यहाँ पे जो जवान वर्ड आया है वो किसके लिए आया हो, जवान है कौन, एक चेयर है, एक चेयर कैसी हो, जवान है। एक लड़की कुर्सी पर बैठी है और कुर्सी जवान है, नहीं, कुर्सी के लिए नहीं आया ये वर्ड। जो यंग है, ये जो जवान वर्ड आया है वह आया है लड़की के लिए, ठीक है ना। हमने आपसे बताया था कि जो एडजेक्टिव का जो नाउन या प्रोनाउन होगा वह सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चेयर की विशेषता नहीं है, यहाँ पे विशेषता है गर्ल की, लड़की की। तो ए फिर उसके बाद क्या, लड़की की विशेषता है तो ये यंग, ए यंग गर्ल इज सिटिंग इन अ चेयर। ये था, एक नवयुवक लड़की एक कुर्सी पर बैठी हुई है, ठीक है ना, एक नवयुवक लड़की एक कुर्सी पर बैठी हुई है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। राम गेव 10 rupees to a man. The man was poor. कह रहा है राम गेव 10 rupees to a man. राम ने एक आदमी को 10 रुपया दिया। राम ने एक आदमी को 10 रुपए दिए। द मैन वॉज पुअर। आदमी कैसा था, आदमी गरीब था। चलिए आगे देखिए, राम गेव 10 रुपीज। तो राम ने यहाँ पे रुपया दिया, किसको दिया, एक आदमी को दिया। चलिए यहाँ पे तो नाउन था, यहाँ पे जो नाउन था वो क्या था, सब्जेक्ट था। हमने बताया आपसे वह ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले हमें ये देखना है कि इसमें विशेषण क्या है, ठीक है ना। पहले राम गेव 10 रुपीज टू ए मैन। राम ने एक व्यक्ति को 10 रुपया दे दिया। चलिए, राम की कोई विशेषता मिल रही है, द मैन वॉज पुअर। राम की कोई विशेषता है, राम गरीब था। गरीब कौन था, जो पुअर वर्ड आया है किसके लिए आया है, मैन के लिए आया है, ठीक है ना। अगर आप इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप लगा देंगे पुअर राम, तभी सेंटेंस, तभी आपका सेंस जो है राम हो जाएगा। लगा देंगे पुअर राम गेव 10 रुपीज, गरीब राम ने एक व्यक्ति को 10 रुपया दिया, गलत हो जाएगा। आपको पहले पूरी तरह समझना होगा कि हमें यहाँ पे जो एडजेक्टिव का वर्ड दिया गया वो किसके लिए आया है, वो किसको मॉडिफाई करता है, राम को करता है या मैन को करता है।
राम एक नाउन है और मैन एक प्रोनाउन। हाँ, ये भी एक नाउन है, दोनों तो नाउन ही है, लेकिन क्या है, दोनों नाउन में से किस नाउन को वो क्वालिफाई, किस नाउन को वो जो है उसकी किसी की विशेषता बता रहा है। तो राम की विशेषता तो है नहीं, क्योंकि राम के बारे में वो नहीं बता रहा है, वो बता रहा है मैन के बारे में, और मैन यहाँ पे दिया गया है। तो बनाएंगे राम गेव 10 रुपये टू ए। अब मैन की विशेषता क्या, पुअर है, टू ए पुअर मैन। दोस्तों ये था वीडियो आज का, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।